हुजूर ऊँटनी पे बैठने लगे और उसमें अल्लाह के महबूब की बीवी सफिया थी। हुजूर नीचे गिरे, ऊँटनी नीचे गिरी, ऊँटनी बिदकी, हुजूर नीचे गिरे, सफिया नीचे गिरी। सफिया नीचे गिरी, हजरत एक सहाबी भागे हुए आए और भाग के आके उन्होंने हुजूर को संभाला। हुजूर ने फरमाया नहीं मुझे ना संभालो, बल्कि वहां औरतों की यानी अपनी माँ की खबर लो। अब ये वहां गए। हदीस के अल्फाज बड़े अजीब हैं, हदीस के अल्फाज बड़े अजीब हैं। हदीस में तो सहाबी ने जाके खुद नहीं माँ को उठा लिया, बल्कि हदीस में आता है क़लब सौबहु अला वजहिही, पहले चादर पकड़ी अपने चेहरे पे डाली, सुम्मा अला वजहिहा, फिर जाके हज़रत सफिया के चेहरे पे डाली, फिर जाके उठाया कि माँ पे भी चेहरे की मेरी नजर ना पड़ जाए। यहां कज़नों के सामने हाथ खुले हैं। कोई शादी बताओ कि जिसमें इतनी बड़ी अल्लाह की नाफरमानी ना होती हो। मैं अपनी बहनों के सामने इस 2 बजे के वक्त में हाथ जोड़ूंगा, 1 बजे के वक्त में खुलम खुला नाफरमानी छोड़ दो। देखो थोड़े से दिन हैं, ये दिल एक ही तो है, किस किस को कब तक देते रहोगे, इसको कब कब तक मारोगे, फिर किस किस के पास मारो। मुझे लाहौर की एक बच्ची की कहानी मुझे भूलती नहीं है और मैं कई जगहों पर ये बात सुना चुका हूँ। ये लाहौर यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी, उसकी कुछ वक्त पहले मुझे कहा ले साहब बड़ी अजीब बात, उसने मुझे कहा कि सर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ और हमारे यहाँ को एजुकेशन है, आप भी सुन लें, माएँ बेटियां भी सुन लें, को एजुकेशन है। मुझे कहने लगी सर मुझे पता नहीं था कि चेहरा दिखाना और टाइट लिबास पहनना इतना बड़ा गुनाह है। मैं अल्फाज क्योंकि हेल मेल करने वाला, मुझे माफ कर दें, वाकया का आउटपुट तो यही है सारा कुछ। मुझे कहने लगी कि अब मैंने अज़म किया है कि मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाऊंगी, इवनिंग में लाहौर मदरसा जाऊंगी। और उसने मुझे कहा कि सर हमारे यहाँ कपल एजुकेशन सिस्टम है, को एजुकेशन सिस्टम है। मुझे कहने लगी हज़रत मेरे जैसे शूज होते थे वैसे मेरे कपड़ों का स्टाइल होता था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि चेहरा दिखाना और तंग लिबास पहनना, हदीस में तो जो औरत गैर मर्द के सामने चेहरा दिखाती है, जब तक ये दिखाती है और जब तक कोई देखता है, दोनों पे अल्लाह की भी लानत, उसके फरिश्तों की भी लानत बरसती रहती है। अल्लाह की भी लानत, उसके फरिश्तों की भी लानत। हज़रत मैंने तौबा की है, अब मैंने पता क्या किया है, अब मैंने खुला खुला पहनना शुरू किया। अब मैंने वो सारे स्टाइल छोड़ दिए, बालों से लेकर मैंने सब बदल लिया। इवनिंग में मदरसा जाती हूँ, ये बात मैं उसकी कई जगहों पे सुना चुका हूँ, मुझे हर दफा एक नूर महसूस होता है। उसने कहा हज़रत अब जब मैंने छोड़ चुकी हूँ और मैं सादा सा लिबास पहनती हूँ, ऊपर से गौन पहनती हूँ, बुरखा पहनती हूँ, अब नीचे से मैंने 1000 का सूट पहना है या 10 का पहना है, किसी को क्या पता चलेगा जब ऊपर से बुरखा ही पहन लिया, नीचे से 10 का है या 1000 का है। अब चूंकि वो सारा कुछ छोड़ चुकी हूं, कहा हजरत लेकिन फिर भी अल्लाहु अकबर, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं अपनी पुरानी अलमारी खोलती हूं और उसमें वो टाइट लिबास होते हैं और मैं हसरत की नजर से उस लिबासों को देखती हूँ और फिर अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर कहती हूँ, या अल्लाह ये सौदा मैंने तेरे लिए किया है। अल्लाहु अकबर, ये सौदा मैंने तेरे लिए किया है। अल्लाह ये नहीं था कि जज्बे नहीं थे, ये नहीं था कि मिजाज नहीं थे, ये नहीं था कि लोग नहीं थे, ये नहीं था कि जवानियां मर गई थीं, ये नहीं था कि दिल बुझ गए थे, ये नहीं था कि जज्बात टूट गए थे। जब से तूने रोका है, अल्लाह अकबर, जब से तूने रोका है फिर उठने की हिम्मत नहीं हुई। अब जिंदगियां तेरे नाम होके चलेंगी। 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया, 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया। औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, सारी नमाज पढ़ रही, एक औरत बगैर पर्दे के आई, ये सारी पर्दे में बैठी है। इसने आके कहा तुम्हें क्या हुआ भाई, तुमने अपना कवर किया हुआ है। उसने कहा तुझे नहीं पता रात पर्दे का हुक्म आ गया। उसने कहा अच्छा पर्दे का हुक्म आ गया, कहाँ पर्दे का आ गया। इसने अपने बेटे से भेजा कि जाओ, अल्लाह अकबर, जाओ मेरी चादर लेके आओ। वो चला गया, इसने चादर की दीवार से सिमटती घर आई। चोर ने कहा अल्लाह के बंदी, जाके पता चला था, ना भी करती तो खैर थी। इसने कहा अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद मेरे दिल ने ना चाहा एक कदम भी नाफरमानी में उठ जाए। या उम्रें गुजर जाने को हैं, या चेहरे पे झरिया आ गई, या कमरे झुक गई, या मिजाज ना बन सके, सारी जिंदगी चेहरा गैर मर्दों के सामने चलता रहा।
जो ये गुनाह करेगा, उलमा लिखा है मौत के वक्त में कलमा छिन जाने का खतरा है। तौबा करते हो भाई? सारे नहीं करते। शादियां सादा करोगे इंशाल्लाह ताला, घरों में शरीफ पर्दे की फिजा बनाओगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं ना कल परसों मरी में था, मरी में मैंने एक जगह पर कहा कि मैं सबसे मुश्किल तश्कील करने लगा हूं। कहते क्या? मैं रमजान में भी वहां गया, मैंने उनसे कहा देखो अल्लाह की जहां गैरत भड़कती है ना वो बदनजरी है। बदनजरी ये टिकटॉक और फेसबुक पे जो हम देखते रहते, पूरी उम्मत तो क्या पहली सफ के लोग खो गए इसमें, पहली सफ के। बल्कि मुझे नाराज ना होना, मिंबरों पे बैठने वाले भी खो गए, उनकी रातें रातें ना रही, उनकी निगाहें गुनाह नहीं करती, गुनाह की दलदल में डूब चुकी हैं। कोई मोबाइल बताओ जिस मोबाइल में अल्लाह की नाफरमानी ना होती, आलात ना होते हो। मैं इंटरनेशनल लेवल तक भी इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करवाता हूँ, खुद यूनिवर्सिटी में भी हमारा पढ़ाना होता है, वो बुलाते रहते हैं। मैंने आज तक कभी फेसबुक इस्तेमाल नहीं की, कभी टिकटॉक इस्तेमाल नहीं की, खुद तस्वीरें बनाने का शौक नहीं, और ये सेल्फी बनाने का शौक नहीं, गैदरिंग का शौक नहीं। ये जो मैं तो इसके भी वो ये जो कोई उलमा ने थोड़ी सी इसकी गुंजाइश दी है, ये सिर्फ दीनी मकसद के लिए दी है। ये नहीं है कि औरतें अपनी तन्हाइयों की तस्वीरें भी यानी आपस में इकट्ठी होकर शेयर करती जाएं और ग्रुपिंग भी शेयर करती जाएं, उसको गैर। मुझे दिल बताओ जिस दिल से अपनी बच्चियों के सामने शादी के दिन में गैर मर्द कैमरा लेके घूमता है और तुम साथ बैठे होते हो और तुम्हारी दुल्हन की तस्वीर बनती है, उसको शेयर की जाती है, उसके चेहरे पे तबसरे होते हैं, उसके लिबास पे तबसरे होते हैं, उसकी एक एक डिजाइनिंग पे तबसरे होते हैं। वो शोहर तो उस दिन मर गया जिस दिन उसकी बीवी के तबसरे होना शुरू हो गए। और वो किस दिल से जीता है? वो बाप मर गया, उसका जनाजा पढ़ा लो, उसके मरसिये लिख दो, जिसके घर में गैर मर्द ने आके उसकी बहनों की, उसके बड़ी बहनों की, उसकी बेटियों की तस्वीरें, वो मर गया उस दिन बाप जिस दिन उसकी बेटी की तस्वीर बनी। अब वो किस मौत का इंतजार करता है? वो किसका इंतजार करता है? कितने हाथ से और सानहे की बात है, कितने हाथ से और साने की बात है। मेरे भाइयों, मैं आज आपकी मेहनत करता हूं इस रात की तन्हाई में। सबसे मुश्किल काम है तहज्जुद पढ़ना नहीं, इशराक पढ़ना नहीं, चाश्त पढ़ना नहीं, 10 पारे पढ़ना नहीं, पैदल हज करना नहीं। हुजूर के अल्फाज सुनो। एक साहबी ने कहा रसूलल्लाह बड़ी चाहत है मैं सबसे बड़ा आबिद बन जाऊं। हुजूर फरमाते आबिद बनना चाहते हो? आबिद तो इबादत करने वालों को कहते हैं, तहज्जुद की कसरत करो, इशराक की कसरत करो। हुजूर ने जुमला बदल दिया, कहा आबिद बनना चाहते हो इत्तकिल महारिम, गुनाह छोड़ दो, सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। तहज्जुद पढ़ना मुश्किल नहीं है, फेसबुक छोड़ना मुश्किल है, पैदल हज करना मुश्किल नहीं है, टिकटॉक छोड़ना मुश्किल है, पैदल हज करना मुश्किल नहीं है, ये सारे करने का मुश्किल नहीं है। रात को मौसीकी की धुन से महसूस ना होना मुश्किल है, और अपने चेहरों को ढांपना मुश्किल है, अपनी निगाहों की हिफाजत मुश्किल है, अपने दिल पे सारी जिंदगी ताले लगाकर निगाहों की हिफाजत करना मुश्किल है। जवानियां संभालना मुश्किल है, रातों की हिफाजत मुश्किल है, जवानियों की रुख मुश्किल है, मोहब्बतों के जावियों को सही करना मुश्किल है, तन्हाइयां सही करना मुश्किल। ये मुश्किल है, जो ये कर गया अल्लाह दुनिया भी मुबारक करेंगे, अल्लाह उसकी आखिरत भी मुबारक करेंगे।